सारी फैसिलिटी जो पहले बड़े शहरों में मिलती थी, हम अब झांसी में लेकर आ गए हैं। 3 तारीख को हम एक कैंप शुरू कर रहे हैं जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ मैडम रहेंगी और सभी प्रकार के रोगों का इलाज और परामर्श मैडम उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट बुंदेलखंड की जनता को देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हम हैं बंसल हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं बंसल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मयंक बंसल जी। और हम डॉक्टर साहब झांसी की जनता के लिए कुछ नया लेकर आए हैं बंसल हॉस्पिटल के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऑर्थो की सुविधाएं बंसल हॉस्पिटल में है, बहुत बेहतरीन है। नया बंसल हॉस्पिटल क्या देने जा रहा है झांसी की जनता? हेमंत जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा टोकना चाहूँगा। बंसल हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे ऑर्थो के अलावा ऑर्थो, गायनेक, न्यूरो, ईएनटी इस तरह की और जनरल फिजिशियन की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अभी हाल ही में हमने डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव के संग टाई अप किया है, जो कि झांसी की सुप्रसिद्ध और मैं कहूँगा शायद इंदिरा आईवीएफ की कंसल्टेंट आईवीएफ कंसल्टेंट हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में डील करती हैं। आइए आप उनसे इंट्रोड्यूस करिए और उनसे ही पूछिए कि क्या वो सुविधाएँ हमारे झांसी में और हमारे बंसल हॉस्पिटल में देने जा रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आईबीएफ काफी लोग इससे अभिज्ञ हैं। ये क्या होता है? इससे क्या सुविधाएं आप देने जा रहे हैं इस माध्यम? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो झांसी में प्रैक्टिस करती हूँ और इंदिरा आईवीएफ में भी एज़ ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट पर हूँ। मैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी करती हूँ। इसमें जैसे मैं खासकर बुंदेलखंड की जनताओं को ये जानकारी देना चाहूँगी, जिनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं रहती है। तो पहले क्या होता था कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट की अगर कुछ उनको एडवांस फैसिलिटी लेनी है, जैसे आईयूआई हो गया, आईवीएफ, तो उसके लिए उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता था और बड़े अनजान शहरों में जाके उनके पैसे भी बहुत खर्च होते थे, टाइम भी वेस्ट होता था और उनके काम का भी नुकसान होता था। पर ये सारी फैसिलिटी जो पहले बड़े शहरों में मिलती थी, हम अब झांसी में लेकर आ गए हैं, आईयूआई और आईवीएफ। आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी की सॉल्यूशन है उसमें। मतलब कोई किसी भी प्रकार का मरीज आ जाएगा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए शादी को, पर आईवीएफ द्वारा उसको निश्चित तौर पे कंसीव हो जाता है। तो साथ में हम दूरबीन द्वारा भी ऑपरेशन और जाँच का भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल में। हम सरल भाषा में अपने दर्शकों को बता दें कि आईबीएफ जो होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम लोग कह सकते हैं। जो निसंतान दंपत्ति हैं, डॉक्टर साहब के कहे अनुसार जो 10 से 15 साल जिनकी शादियों को हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से एक सुविधा यहाँ से मिलेगी और निसंतान दंपत्ति जो है उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। कितना खर्चा लगभग इसमें आता है और कितने परसेंट चांसेस रहते हैं सफलता के? मैं आपको एक बता देती हूँ कि आईवीएफ के अलावा और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिससे कंसीव करा सकते हैं इनफर्टिलिटी के, जिसमें कम खर्चे में भी हम मरीज़ को कंसीव करा सकते हैं। जैसे आईयूआई की फैसिलिटी है, वो भी अवेलेबल है। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मरीज़ का मतलब वो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। आप समझ लीजिए कि 5 से 10 हज़ार तक के खर्चे में वो हो जाता है। और रही आईवीएफ की बात, वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी कंडीशन पे वेरी करता है। तो उसका खर्चा भी 1 से 1.5 लाख तक का आता है। इसके परसेंट जो चांसेस रहते हैं वो लगभग सफलता के कितने रहते हैं? देखिए पहले तो आईयूआई के जो परसेंटेज रहते हैं वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। मतलब दोनों के ही जो सक्सेस रेट रहते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन पे वेरी करते हैं। और जनरली ऐसा माना जाता है कि आईयूआई का ओवरऑल जो एवरेज सक्सेस रेट है वो 15 टू 20% तक होता है। और आईवीएफ का सक्सेस रेट वेरी करता है, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजीज़ पे। कि जो सेंटर है उसमें क्या-क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं।
उस पे उसका सक्सेस रेट वेरी करता है। तो हालाँकि मैं तो इंदिरा आईवीएफ में हूँ, तो वो तो इनफैक्ट आईवीएफ के लिए काफ़ी फ़ेमस है क्योंकि उनके पास सारी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, फ्रीज़िंग, इक्सी, अ, क्लोज़्ड वर्किंग चैम्बर। तो ये जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है सारी है इंदिरा आईवीएफ के पास, इसके कारण इनका सक्सेस रेट 70 से 80% तक है। तो बंसल हॉस्पिटल्स में लोग आएँगे तो उनका सक्सेसफुल रेट भी यही हम मान के चलेंगे। हाँ, अ, जो मतलब जितना सक्सेस रेट है सेम वही रहेगा सक्सेस रेट तो। कुछ लोग होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, तो ऐसे में किस बंसल हॉस्पिटल हमेशा सपोर्ट में आगे रहता है, तो इसमें भी कहीं सपोर्ट रहेगा? हाँ, ज़रूर रहेगा। अगर पेशेंट की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हम ज़रूर उसका सपोर्ट करेंगे, डिस्काउंट वग़ैरह प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ये बहुत ही सराहनीय कदम बंसल हॉस्पिटल उठाने जा रहा है। डॉक्टर साहब और भी आपकी तरफ से कुछ लोग अवेयर नहीं है, तो एक अपील चाहेंगे हम। जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये सब मैडम ने जो चीज़ें बताई, इन सबको हम कैसे जनता के पास पहुँचा सकें और कई ऐसे लोग जो शायद झिझक रहे हैं या पहली बार आके मिलना नहीं चाहते हैं, कैसे उनको हम अवेयर कर सकें और कैसे उन्हें हम ये रियल परामर्श दे सकें। इसके लिए मैडम ने हमने मिलके एक कैंप का आयोजन किया है। 3 तारीख को हम ये कैंप शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ मैडम रहेंगी और सभी प्रकार के रोगों का इलाज और परामर्श मैडम उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट बुंदेलखंड की जनता को देंगे, जिसमें आईवीएफ, गर्भाशय की बीमारियाँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बीमारियाँ या प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उन सभी चीज़ों का मुफ्त परामर्श दिया जाएगा। साथ ही हमने उसमें जो बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, उन सबको फ्री रखा गया है, जैसे शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को फ्री रखा गया है। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, उनमें 50% की छूट दी गई है हमारी जनता को देखते हुए कि एक फ्री कैंप में ये सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। बंसल हॉस्पिटल फिर साबित करने जा रहा है कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है और झांसी की जनता के लिए बंसल हॉस्पिटल हर समय ऐसा कुछ लेकर आ रहा है जिससे झांसी की जनता और पूरे बुंदेलखंड की जनता को फायदा हो। ये भी एक सराहनीय कदम है। झिझक डॉक्टर साहब ने जैसा कि हम लोग को बताया कि लोग झिझकते हैं आगे आने में, तो उसके लिए भी इन्होंने एक कैंप का आयोजन किया है। झांसी टाइम्स परिवार भी अपील करता है लोगों से कि झिझक को छोड़ें और आगे आएँ। यहाँ पे आपकी बातों को गोपनीय रखा जाएगा, मरीज की गोपनीयता बरकरार रहेगी, ऐसा हमारा भी विश्वास है और डॉक्टर साहब का वचन भी है।